बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गए हुए हैं। एसेस भी आपका कायदे आज़म हो गया है। अब लास्ट एसे रह गया हेल्थ, जो कि आज हम करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह इन एसेस को करने में हाफ ऑफ करके इसीलिए देती हूँ ताकि आपकी लर्निंग प्रॉपर हो। ये आपके पास नोट्स में भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने ये प्रिंट निकलवा के दिया आपको ताकि आप यहाँ से करें। मैं रीडिंग करके आपको समझा देती हूँ, आप इसको लर्न करेंगे। जी, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है, इज़ वेल नोन प्रोवर्ब, एक मशहूर मकाला, ऑफन कोटेड बाय आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो अक्सर हमारे वालिदैन या साथी कोट करते हैं। व्हेन पीपल मीट दे यूजुअली आस्क वन अनदर, जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो अमूमन एक दूसरे से कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कैसे जा रहे हो। हेल्थ इज़ अ प्रीशियस एंड सर्टेनली अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। सेहत कीमती है और यकीनन ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हेल्थ इज़ अ थिंग दैट मेक्स यू फील दैट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, यानी सेहत वो चीज़ है कि जो आपको ये एहसास दिलाती है कि यही वक्त आपके साल का बेहतरीन वक्त है। ये कोट है, कोटेशन है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कोट करेंगे। हाइजीनिक एनवायरनमेंट, पर्सनल क्लीननेस, होलसम फूड एंड रेगुलर वे ऑफ लाइफ आर कंड्यूसिव टू हेल्थ। कंड्यूसिव होगा, यहाँ पे टी नहीं आता। साफ़ सुथरा माहौल, ज़ाती सफाई, मतवाजन खुराक और बाकायदा तर्ज ज़िंदगी सेहत के लिए लाजमी है, या सेहत का सबब भी कह सकते हैं, कॉजेज़ हैं ये। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना। मील्स एट रेगुलर टाइम, वक्त पे खाना। रिक्रिएशन, तफरी एंड रेस्ट और आराम आर श्योर टू मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, एक इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाने के लिए यकीनी है। टू गेट रिच नेवर रिस्क योर हेल्थ, यानी अमीर होने के लिए अपनी सेहत को खतरे में मत डालिए। फॉर इट इज़ ट्रूथ, कि सच्चाई यही है दैट हेल्थ इज़ वेल, कि सेहत ही दौलत है। द यंग पीपल हु हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी नीड एथलेटिक एक्सरसाइज इन द फ्रेश ओपन एयर। नौजवान जिन जो तो बहुत ताकतवर होते हैं, या प्लेंटी मतलब उनमें ताकत होती है, उस नीड उन्हें ज़रूरत है वर्जिश की इन द ओपन फ्रेश ओपन एयर, खुली ताज़ा हवा में। व्हेन वी आर रन डाउन, यहाँ से कुछ मिस्टेक थी जिनको मैंने करेक्ट किया है। ये आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। जब हम रन डाउन, ओवरवर्कड और ड्रेडफुली सिक, बीमार होते हैं, काम की ज़्यादती या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, वी कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, हम एक अच्छे डॉक्टर से रजू करते हैं। ही गिव्स अस टॉनिक और प्रेस्क्राइब्स अ स्पेशल डाइट, वो हमें कोई टॉनिक तजवीज़ देता है और या हमारे लिए कोई मखसूस खुराक तजवीज़ करता है। यू आर वर्किंग टू हार्ड, आप बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो, ही में से वो कह सकते हैं दैट्स वॉट द ट्रबल इज़, यही असल मसला है। यू कैन नॉट गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी आप कैंडल दोनों साइड से नहीं जला सकते, यानी आप बहुत सख्त मेहनत नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाली कोटेशन मैंने कट कर दी थी, नीचे जो मैंने इसी साइन से लिखी हुई है, बी सोबर एंड टेम्परेट टेम्परेट एंड यू विल बी हेल्दी। इन सोबर रहिए और मुतदिल इतदाल पसंद रहिए और आप यकीनन सेहतमंद रहेंगे। समटाइम्स स्टेइंग एट वन प्लेस ईयर इन एंड ईयर आउट मेक्स अस फील वेरी एंड स्ट्रेल, यानी बाज़ औक़ात एक ही जगह सालों रहने से इंसान वेरी परेशान एंड स्ट्रेल और डल हो जाता है। इट इज़ अ सिग्नल, एक अलामत है दैट वी नीड कंप्लीट चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, कि हमें अपने माहौल में मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। इफ़ वी गो टू सम अदर प्लेस एट द हिल और इन द कंट्री साइड, इट डज अस अ वर्ल्ड ऑफ गुड। अगर हम कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी हिली एरियाज़ में जाते हैं या किसी खुली फ़ज़ा में, कंट्री साइड यानी किसी देहात की तरफ, इट डज अस अ वर्ल्ड ऑफ गुड, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। चेंज एंड फ्रेश एयर आर बेटर देन ऑल अदर टॉनिक्स, तब्दीली और हवा, ताज़ा हवा तमाम दूसरे टॉनिक से बेहतर है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ईटिंग आउट इज़ जनरली अवॉइडेड बाय हेल्थ कॉन्शियस मैन एंड वोमेन, यानी बाहर के खाने आमतौर पर जो मर्द और ख़वातीन मतलब सेहत के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो अवॉइड करते हैं, यानी उनसे परहेज़ करते हैं। होममेड कुकीज़ आर बेस्ट एंड सेफेस्ट इन द वर्ल्ड, घर की बनी हुई अशिया ही सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन है।
हेल्थ helps us to give positive and dynamic attitude of life। यानी सेहत जो है हमें मस्बत और मुतहरक ज़िंदगी के बारे में मुतहरक रवैये की तरफ अपनाने में मदद देती है। एंडिंग आप करेंगे, द हेल्थ ऑफ द पीपल इज़ रियली अ फाउंडेशन अपॉन विच ऑल देयर हैप्पीनेस एंड ऑल देयर पार्ट्स एज अ स्टेट डिपेंड। ठीक है, ये कोट आप लास्ट में कर देंगे। ये तो था आपका एस्से बेटा जी। आज आप हाफ लर्न करेंगे, यू कैन नॉट गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स तक। ये आपका हाफ एस्से है। नेक्स्ट, कल मैंने चैप्टर 1 करवाया था कि एक्सरसाइज का रिव्यू दिया था आपको, इस रिटर्न फॉर्म में और बुक वर्क भी आपके पास मौजूद है। मैं सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दफ़ा रिवाइज करवाना चाह रही हूँ ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए। जी देखिए, अब चैप्टर 3 है हमारा, 2 तो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। पेज नंबर 29, वोकेबलरी इसकी एक दफ़ा बोल देती हूँ। हीड, पे अटेंशन, परसेवर, परसिस्ट, स्ट्राइव, स्ट्रगल, केस, सिचुएशन, पेशेंस, एंड्योरेंस। बी पार्ट है सिनोनिम्स, करेज, वेलर, कॉन्कर, विक्ट्री, डिस्ग्रेस, इंसल्ट भी कह सकते हैं या ह्यूमिलिएशन, हार्ड, डिफिकल्ट, रिवॉर्ड, प्राइस या विन। अब आगे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पहले भी सारे बताए हुए हैं, एक दफ़ा और रिव्यू दे देती हूँ। सिमिली, सबसे पहले सिमिली, व्हाट इज़ अ सिमिली? कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का, दो अपोजिट थिंग्स का कंपैरिजन होता है जिसमें लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स या इट इज़ एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, और इसके बाद सेकंड है मेटाफर। मेटाफर क्या है? यानी इट इज़ ऑल्सो अ कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यानी ये भी कंपैरिजन ही है लेकिन इसमें लाइक और एज नहीं आएगा। जैसे ब्लैंकेट ऑफ स्नो, एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, ही प्रूव्स अ लॉयन इन द फाइट। ठीक है, अ लॉयन इन द फाइट, ये सब मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। personification, personification when any human characteristics attached to a non-living thing, it is called a personification. For example, dancing flowers। अब dancing रक्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप अगर नॉन लिविंग थिंग से फ्लावर से अटैच, मतलब किसी भी दूसरी चीज़ से अटैच कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नोडिड, सर हिलाना, मतलब ये, या विस्पर, सरगोशी करना, ये भी इंसानी खसूसियात में से आता है। जब इसको हम किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करेंगे तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। अगला जो इस टॉपिक में है वो आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे यानी एक ही साउंड की बार बार रेपिटिशन एक ही सेंटेंस में जब होगी वो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स में आएगा। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, जैसा हुज हाउस, हुज वुड्स इज दिस। अब हुज वुड्स भी इसकी एग्जाम्पल एलिट्रेशन की ही है। ये तो थी आपकी सेमिलेस, सॉरी एलिट्रेशन, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच थे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में है आपका पेज, प्रोनाउंस आ जाते हैं। प्रोनाउन का मैंने क्लास में आपको चार्ट बनवाया था लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपसे पहले भी क्लास में भी बड़ी दफ़ा रिपीट किया था कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि ऑल सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं वो आर कम अंडर पर्सनल प्रोनाउन।
यानी वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तमाम जो सब्जेक्टिव जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। अब पोजेसिव, पोजेसिव कौन से होंगे? जो आपकी मलकियत को शो करते हैं, यानी माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब पोजेसिव हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, यू, हर, हिम, देम, यू, हिम, देम और इसी तरह अस, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्व्स, ये तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ये एक प्रॉपर मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में दिया था, पर्सनल, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आगे अगले चैप्टर्स में भी हमारे पास आएंगे जिनमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आएंगे। वो मैंने आपको बोला था 4 होते हैं, दिस, दैट, दोज और दिस, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, और इसी तरह इंडेफिनेट भी हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस में any, anyone, anybody, someone, somebody, each, every, everyone, everybody, all, one, many, few, ये तमाम इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनको एक प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में बना के तो इन्हें आप अपने जहन में रखिए, मतलब इनको याद रखिए कि कौन कौन से किस में आते हैं, ताकि जब ये MCQs की फॉर्म में आए आपको पता हो कि ये कौन से प्रोनाउन। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, यानी जो प्रोनाउंस ज्वाइन करें टू सेंटेंसेस को। रिलेटिव प्रोनाउन 5 हैं, वो आपके नेक्स्ट लेसन में आएंगे तो बता दूंगी, लेकिन अभी भी अगर मैं बता ही देती हूँ, हु, विच, हुज, हुम और दैट, ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन हैं दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस। ठीक है, आज आपकी डायरी जो है बेटा, ये नेक्स्ट आपका चेंज द नरेशन, मैंने कुछ नोट लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इनको आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे और अपना ऐसे हाफ लर्न करेंगे। और यूनिट नंबर 3 की जो मैंने ग्रामर आपको बताई है, वो सारी ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स आप अपने याद करेंगे और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट हो, क्योंकि जब तक हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसमें हमारी कमांड नहीं होगी। मैं इसलिए अभी अगली कैटेगरी नहीं करवा रही, जब तक आपकी इसमें कमांड नहीं आती तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम अपनी अगली कैटेगरी करेंगे। थैंक यू सो मच।